Good morning, students. How are you? I hope all of you are very fine at your home. तो बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में नैतिक शिक्षा का जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है राष्ट्रभाषा हिंदी। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स जानेंगे। किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है, आप ये बता पाएंगे। बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद आप ये अच्छी तरह से बता पाएंगे कि किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों होती है। महर्षि दयानंद जी व आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए जो जो कार्य किए, आप उन्हें अच्छी तरह से लिख पाएंगे। पाठ को पढ़ने के बाद आप ये अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि महर्षि दयानंद जी ने और आर्य समाज के अन्य लोगों ने हिंदी के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है, आप उसे भी स्पष्ट कर पाएंगे। आप पाठ को पढ़ने के बाद पाठ के अंत में ये अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि हिंदी भाषा का आज हमारे देश में क्या स्थान है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता। अनिवार्यता का अर्थ है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी या इसकी जरूरत क्यों है। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। बच्चों, किसी भी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में अगर हमें सच्चा प्रेम जगाना है, एकता की भावना भरनी है, तो एक भाषा का होना आवश्यक है। जहां लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहां उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। अगर एक भाषा नहीं होगी तो लोग एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को समझ नहीं पाएंगे। 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। भारत के संविधान निर्माण काल में सभी नेताओं ने अपनी ये सहमति दी थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष की छूट क्यों दी गई या क्यों देनी पड़ी, आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रीय टंडन का कहना था कि वे अंग्रेजी को 15 साल तक की छूट नहीं दे सकते, वे अंग्रेजी भाषा को 15 साल तक नहीं चला सकते। उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 10 वर्ष अंग्रेजी बनी रहने का हट करने लगे। हट का अर्थ है जिद करने लगे। इधर टंडन जी टस से मस न हो रहे थे। ऐसे में बाल कृष्ण शर्मा नवीन तथा सेठ गोविंद दास ने टंडन जी के चरण पकड़ लिए और उनसे पंडित नेहरू की 10 साल अंग्रेजी बने रहने की हट मान लेने की प्रार्थना की और कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेजी को और छूट नहीं देंगे। तब टंडन जी नेहरू जी की हट मानने को राजी हो गए। अंग्रेजी को 15 साल की छूट दे दी गई। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की बात की जा रही है कि अंग्रेजी भाषा को और 15 साल तक हमारे देश में चलाने की छूट दे दी गई। स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का क्या स्वप्न था। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब आज से 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। वह
सारे देश की संपर्क भाषा थी। यहाँ संपर्क भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि हिंदी जो थी वो सभी को एक साथ लाकर जोड़ती थी। संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। स्वप्न का अर्थ है सपना। वह इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र शंभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरु जी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जय घोष प्रदान किया वह सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। वह जय घोष क्या था? वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। गुरु जी का 10वां ग्रंथ भी हिंदी में ही है। बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने हिंदी भाषा को अपनाया और उसे अपनाने के बाद हिंदी भाषा के प्रसार के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारा और सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी। उनके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए अथक कार्य किए। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी और मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। हिंदी के साहित्य के निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा है। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ये तथ्य भी नहीं भुलाया जा सकता कि महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने तथा लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कोलकाता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। उन दिनों बंगाल में हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था। वहां से देवनागर नाम का जो पत्र निकलता था वह हिंदी के साथ देवनागरी का भी प्रचार करता था। बंगाल के लिए भी वह देवनागरी लिपि चाहते थे। स्वामी दयानंद उस समय तक संस्कृत में बोलते थे। इस अनुरोध के बाद वे हिंदी में बोलने लगे। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा ना होकर समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हों और हमारा लोकतंत्र गूंगा ना रहे, हम एक दूसरे देशों के ज्ञान की जूठन को ही सब कुछ ना समझते रहें, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना कोई चारा नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। जाकिर हुसैन जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है तो राष्ट्रीय एकता का सबसे अच्छा माध्यम हिंदी भाषा ही है। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी ने बीबीसी को अपना संदेश देने से मना कर दिया था। आइए अब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बीबीसी पर अपना प्रसारण देने से क्यों मना कर दिया। देश के आजाद होने पर बीबीसी लंदन के अधिकारी गांधी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे जिसे वे रेडियो पर सुना सकें। उन दिनों तक बीबीसी से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया। उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अंग्रेजी जानता है। गांधी जी तो कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा दिया जाना बंद कर देता, क्योंकि गांधी जी
विदेशी वस्तुओं के और विदेशी भाषा के बहुत खिलाफ थे। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों के तैयार किए जाने का इंतजार ना करता। स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी का क्या कथन था। उन्होंने हिंदी भाषा के सम्मान में क्या कथन कहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मेरा ये सुनिश्चित मत है कि विदेशी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के ज्ञान पर लज्जाएं नहीं बल्कि घमंड करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हैं। बच्चों, हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। ये भारत की आत्मा है। ये शब्द हमारी हिंदी भाषा के सम्मान में कहे गए हैं कि यदि हिंदी भाषा नहीं होगी तो हम अपनी भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर सकते। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है। हिंदी भाषा भारतीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ राष्ट्रीय भाषा हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में लर्निंग आउटकम्स में बताया था कि पाठ को पढ़ने के बाद आप राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को बता पाएंगे। आप बता पाएंगे कि महर्षि दयानंद जी और आर्य समाज के अन्य लोगों ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए। आप बता पाएंगे कि हिंदी भाषा का आज हमारे देश में क्या स्थान है। धन्यवाद।